आज हम पढ़ेंगे सेल डिफरेंशिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म के बारे में। तो अगर हम बात करें सेल की कि सेल क्या है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ का जो बेसिक यूनिट है उसे सेल कहा जाता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे सेल्स मतलब मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बने हुए हैं। और उसमें भी हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम ह्यूमंस की बात करें उसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जैसे कि अगर हम डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया हुआ है। उसमें फर्दर हम देखते हैं कि अगर ऑर्गन की बात की जाए तो हार्ट, और हार्ट किन से मिलकर बना हुआ है वो टिश्यूज, और टिश्यूज जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी दूसरी डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक और सिस्टम दिखाया हुआ है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अगर हम फर्दर एक ऑर्गन की बात करें तो स्टमक, और स्टमक भी टिश्यू से मिलकर बना हुआ है और वो टिश्यूज जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर इन दोनों सिस्टम के सेल्स को देखें तो हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों सिस्टम के सेल्स हैं ये एक दूसरे से फर्क हैं। तो जो डिफरेंशिएशन के वर्ड की बात की जाए तो ये डिफरेंशिएट करना मतलब के अलग अलग होना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेट हैं। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि ये होता किस तरह से, ये सेल्स किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं और किस तरह से ये डिफरेंट सिस्टम्स बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं। तो अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो जैसे कि हम यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक फर्टिलाइज एग से बनते हैं। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं कि वो जो फर्टिलाइज एग है उसे जाइगोट कहा जाता है। और अगर फर्टिलाइज एग की बात की जाए कि फर्टिलाइज एग क्या है, तो हम देखते हैं कि जब एग और स्पर्म ये क्या है, ये गेमीट्स हैं। मतलब फीमेल गेमीट जो है उसे एग कहा जाता है और जो मेल गेमीट है उसे कहा जाता है स्पर्म। जब ये फ्यूज करते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट और इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद जब जाइगोट जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होता हुआ जाएगा मल्टी सेलुलर स्टेज जिसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद इसमें और चेंजेस आती हैं और ये एक एडल्ट की फॉर्म ले लेता है। अब अगर हम ये देखें कि वो कौन सी चेंजेस हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो फर्टिलाइज एग है उसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट में जो है वो फर्दर डिवीजन होती है, वो डिवाइड करता है, तकसीम होता है 1 से 2, 2 से 4, फिर 8 और इस तरह से उनका नंबर इंक्रीज करता जाता है। इसे कहा जाता है क्लेवेज। क्लेवेज के बाद एक स्टेज आती है जिसे ब्लास्टूला कहा जाता है। ब्लास्टूला जिसमें हम कहते हैं कि सेल्स जो है वो माइग्रेट करना शुरू करते हैं, मतलब ये कि उनकी रीअरेंजमेंट होनी शुरू होती है। उसके बाद वो स्टेज आती है जिसमें हम कहते हैं सेल्स डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। उनका फेट डिसाइड हो जाता है कि कौन से सेल ने चल के आगे कौन सा सिस्टम या कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है। उस स्टेज को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन। और यहाँ पर जो एम्ब्रियो है उसे कहा जाता है गैस्ट्रूला। गैस्ट्रुलेशन की बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि 3 लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो सेल्स हैं उनका फेट डिसाइड हो जाएगा कि किसने कौन सा ऑर्गन बनाना है। तो जो अगली स्टेज है उसे कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ये कि ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे। ऑर्गन जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि हार्ट, स्टमक, इस तरह से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। और इस स्टेज को कहते हैं टेल बड एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद जो इसकी स्टेज है उसे लार्वल स्टेजेस कहा जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक टेल की तरह का, एक दुम की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि एडल्ट फ्रॉग में प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ से मतलब जब टेल से लेके ये जो टेल इसकी रीएब्जॉर्ब हो जाती है लार्वल स्टेजेस से, ये एडल्ट फ्रॉग में आ जाता है। इसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। मतलब ये कि जो इसकी फॉर्म है, ये शेप जो है इसकी चेंज होगी और चेंज होके ये एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। अब अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर ये सिलेक्शन होती किस तरह से है कि कौन से सेल ने आगे चल के कौन सा वाला सिस्टम बनाना है, तो इसके लिए हम दोबारा से ये वाली डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, विरासती मवाद, ठीक है, जिसे कि हम कहते हैं कि किस फॉर्म में प्रेजेंट है, जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब दोबारा से हम इस डायग्राम को देख लेते हैं कि फिर वो क्या होता है, वो जो जीन्स हैं वो कुछ एक्टिवेट हो जाती हैं और कुछ जीन्स जो है वो स्विच ऑफ हो जाती हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि कुछ जीन्स जो है वो स्विच ऑन हो जाएंगी और कुछ जीन्स जो है वो स्विच ऑफ हो जाएंगी। मतलब जब गैस्ट्रुलर स्टेज के ऊपर हम कह रहे हैं कि फर्दर आगे चल के सेल्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे, तो उसमें साथ में हम एक और डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से वो बनाएंगे। अब जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक सेल दिखाया हुआ है
और एम्ब्रियोनिक सेल आगे फर्दर चल के डिफरेंट सेल्स बना रहे हैं। जिस तरह से अगर हम देखें, और ये जो सेल है ये आगे चल के क्या बना रहा है, ये नर्व सेल बना रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वाले सेल में वो वाली जीन्स स्विच ऑन हो जाएंगी जिन्होंने नर्व सेल बनाने, और इसके अलावा बाकी जितनी भी जीन्स हैं वो सारी की सारी स्विच ऑफ हो जाएंगी। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये वाला जो सेल है इसका ये फेट है, मतलब ये कि इसकी डेस्टिनी है कि इसने आगे चल के ब्लड सेल्स बनाने हैं। तो इसमें कौन से वाले जीन स्विच ऑन हो जाएंगे, इसमें वो वाले जीन स्विच ऑन हो जाएंगे जिसने ब्लड सेल्स बनाने हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो ये सेल है ये आगे क्या करता है, ये लिवर सेल्स बना रहा है, तो इसमें लिवर सेल्स बनाने वाले जीन स्विच ऑन हो जाएंगे और बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये वाला जो सेल है ये आगे चल के मसल सेल्स को बना रहा है। तो इसका मतलब है इसमें बाकी सारे के सारे जीन्स जो है वो स्विच ऑफ हो गए, सवाए किसके, स्वाय मसल सेल्स के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी का जेनेटिक मटेरियल है वो लॉस हो जाएगा। हम ये बात करें कि जीन्स जो है वो स्विच ऑन और ऑफ होते हैं, और इनके स्विच ऑन और ऑफ होने की वजह से सेल का एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है और उससे हमें डिफरेंट टाइप के सेल मिलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं नर्व सेल, ब्लड सेल, लिवर सेल्स और मसल सेल्स। जैसे कि हमने अपनी ऊपर वाली डायग्राम में देखा था कि जब एम्ब्रियो जो है वो फर्दर डिवाइड करके सेल्स बनाता है और सेल्स में जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट होता है और उसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं और फिर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने स्टडी किया सेल डिफरेंशिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म के बारे में।